हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे सरल संस्कृत एकेडमी इस समूह पर आप सभी सुधीजन का स्वागत करता हूं। इस कारक सीरीज में आज का व्याख्यान का तीसरा भाग है। इससे पहले दो भागों का निरूपण हो चुका है, व्याख्यान हो चुका है। जो प्रथम भाग में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनमात्र प्रथमा सूत्र का और संबोधने च, दूसरे भाग में कारके कर्तोरिप्सिततमं कर्म और अनभिहित कर्मणि द्वितीया। आज तीसरे भाग में आगे के सूत्र का व्याख्यान होगा, दो सूत्रों का, पर थोड़ा सा अनभिहित और कर्मणि द्वितीया ये दो सूत्रों का अंश मात्र समझते हुए तीसरे व्याख्यान का प्रारंभ करेंगे। सिर्फ अंश मात्र समझना है। अनभिहित का मतलब क्या होता है? अकथित, अकथन, अनभिधान। यह अधिकार सूत्र है। अब अधिकार सूत्र इसमें भी आएगा, अधिकार करेगा अपना। दूसरे भाग में बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है, पर आज के भाग में सिर्फ थोड़ा सा अंश मात्र देखते हुए तीसरे भाग का व्याख्यान विशद रूप से करेंगे। अनभिहित का मतलब होता है यानी अकथन, अनभिधान, अनुक्त। अब इसका क्रम संख्या देखिए, 2, 3, 1, 2, 3, 2। दूसरे अध्याय के तीसरे पद का प्रथम सूत्र, दूसरे अध्याय के तीसरे पद का दूसरा सूत्र। तो इसका इसमें अनुवृत्ति आएगी। तो सूत्र क्या हुआ? अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, यानी अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। जहाँ अनुक्त हो, जहाँ अकथन हो, जहाँ अनभिधान हो, उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे हरिम भजति, हरिम भजति में भजति में तिप प्रत्यय है। तिप प्रत्यय होने के कारण उक्त हुआ कर्ता। प्रत्यय के द्वारा ही कोई उक्त होता है, तो कर्ता उक्त होने के कारण अन्य सभी अनुक्त हो जाएंगे। यदि यहाँ कर्म उक्त होगा तो सब अन्य जो होगा वो अनुक्त होगा। यदि संप्रदान उक्त होता है तो अन्य सब अनुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ कर्ता हुआ भक्तः, जो भक्त है वह कर्ता है। तो भक्तः हरिम भजति, तिप प्रत्यय होने कारण भक्त उक्त हो गया। अनुक्ते कर्मणि, तो अनुक्त हुआ हरि, तो यहाँ हरि द्वितीय विभक्ति हो गई। आगे चलते हैं। अभिहिते तो कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रेति प्रथमा एव। आज जहाँ विधान किया हो, जो उक्त हो जाता है, जैसे भक्त यहाँ उक्त हो गया था भक्तः में, तो जहाँ उक्त होता है, जो भी कोई उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। यदि करण उक्त है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। यदि संप्रदान उक्त है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कोई भी उक्त हो, करण हो, कर्ता हो, कर्म हो, संप्रदान हो, अधिकरण हो, अपादान हो, कोई भी उक्त हो, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। जो अनुक्त होगा उसमें द्वितीय विभक्ति। अभिधानम च प्रायेण तिंकृत तद्धि समास ही। अभिधान कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्रत्यय में? तिंग, कृत, तद्धित समास, इन चार जगह अभिधान होता है। जैसे तिंग का हरि सेव्यते। सेव्यते क्या है? कर्म है, कर्मवाच्य है कि नहीं सेव्यते? तो कर्म उक्त हुआ कि नहीं? तो कर्म जो था हरिम, तो कर्म उक्त होने के कारण क्या होगा? प्रथम हो जाएगा हरि ही। जो उक्त होगा वह प्रथमा विभक्ति होगा इस वृत्ति के अनुसार, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से। तो हरि सेव्यते, सेव्यते कर्म होने के कारण हरि जो हुआ, क्या हुआ? हरि ही जो हुआ वह उक्त हो गया, तो प्रथमा विभक्ति हो गई। और कर्ता जो था भक्तः, वह करण हो गया, यानी अनुक्त हो गया, तो तृतीय विभक्ति भक्तेन हरि ही सेव्यते। भक्त के द्वारा हरि का सेवन किया जाता है, सेवा किया जाता है। कृत क्या है? लक्ष्म्या सेवितः हरि ही। सेवितः तप प्रत्यय कर्म
उक्त होने के कारण हरि में प्रथमा विभक्ति हो गई, और जो कर्ता था उसमें तृतीया हो गई करण, अनुक्त होने के कारण अनुक्त हो गया। जहाँ उक्त होगा वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। सत्येन कृतः सत्य, सत्य में देखिए यहाँ सत्य में भी प्रथमा विभक्ति हो गई। समास है प्राप्त आनंदो यम सब प्राप्तानंद, इसमें भी प्रथमा विभक्ति हो गई। और क्या, क्वचिन निपाते न विधानम यथा विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी अभिधान किया जाता है, जैसे असाम्प्रतम यह निपात है, अव्यय है, तो यहाँ पर भी अभिधान किया गया है, इसलिए सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यते इत्यर्थ। सांप्रतम का अर्थ क्या है, युज्यते, तो असाम्प्रतम का अयुज्यते। तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरे भाग का व्याख्यान आप अच्छे से देख लें, समझ जाएंगे। अब सूत्र का यह व्याख्यान देखना है। तथा युक्तम चानिप्सितम, इस सूत्र का क्रम संख्या है 1-4-50, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 50 नंबर सूत्र है। और कर्तुरिप्सिततमं कर्म, यह है प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 49 नंबर सूत्र, यानी उसका वृत्ति इसमें भी आएगा, इस सूत्र में भी। इसलिए कह रहा है इप्सिततमवत् क्रियाया इप्सिततमवत् क्रियाया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो बारह कर देता हूं। इप्सिततमवत् क्रियाया युक्तम अनिप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी जो इप्सित कर्म है उसी तरह इप्सित तमवत, इप्सित की तरह क्रिया के द्वारा युक्तम अनिप्सितम, अनिप्सित कारक कर्म संज्ञा होगी। यानी जो इप्सित क्रिया के साथ साथ कोई अनिप्सित क्रिया भी हो रही है तो उस अनिप्सित क्रिया की भी कर्म संज्ञा होगी। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव के जाते हुए टिंका को स्पर्श करता है। अब यहां प्रश्न होगा कि क्रिया कितनी है, यहां क्रिया कितनी है, तो दो क्रियाएं हैं यहां। देखो गच्छन गम धातु है, स्पृश धातु है, स्पृशति, तो दो क्रिया है कि नहीं। तो गांव ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो यहां कर्ता जो है, कोई कर्ता है, मान लीजिए देवदत्त है, देवदत्त ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। अब वह देवदत्त कहीं बाहर में है, बाहर में है, कोई शहर में है, तो वह गांव को आ रहा है या किसी मित्र के पास गया है मिलने, और मित्र से मिलकर जब अपने गांव को आ रहा है तो गांव उसका क्या है, मुख्य क्रिया है कि नहीं, यानी अभिष्ट है कि नहीं। तो अभिष्ट चाहत क्या है, गांव चाहत है, उसको अपने गांव को आना चाहता है वो, तो अभिष्ट क्रिया हो गई। चाहत क्रिया जो है देवदत्त के क्रिया, जो क्रिया देवदत्त के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया का चाहत क्या है, गांव को प्राप्त करना। तो कर्तुरिप्सितमम कर्म से ग्रामम का इप्सित कर्म हो जाएगा, तो होगा ग्रामम। ग्रामम का इप्सित कर्म क्या है, देवदत्त का इप्सित कर्म क्या है, ग्राम को प्राप्त करना। तो जहां इप्सित कर्म होगा, जहां अभिष्ट होगा, जहां चाहत होगी, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी, कर्म संज्ञा होगी। तो गांव को चाहता है ज्यादा, तो यहां गांव में ग्रामम द्वितीया विभक्ति हो गई। क्योंकि गच्छन क्रिया के द्वारा
उक्त कौन है? देवदत्त। क्रिया के द्वारा, गच्छन् क्रिया के द्वारा उक्त कौन हो गया? देवदत्त। देवदत्त में प्रथमा विभक्ति हो गई। और जो अनुक्त है ग्रामम और जो अभीष्ट है उसमें प्रथमा द्वितीय विभक्ति हो गई ग्रामम। अब उसको त्रेणम जो है, यहां देखिए ये जो त्रिणम है यह इस क्रिया के द्वारा संबंध है कि नहीं? स्पृशति त्रिणम, स्पृशति क्रिया के द्वारा किसका संबंध है? त्रिणम। पर गांव को जब मित्र से मिलकर जा रहा है अपने गांव को, तो रास्ते में वह स्पर्श करता है त्रीन को, पाता इत्यादि को स्पर्श करते हुए अपने गांव को जा रहा है। पर जा रहा है तो गांव को ना अभिष्ट जो है, इप्सित जो है गांव को है ना, तो गांव को चाह रहा है, पर रास्ते में तिनका को छोड़ लिया। तो अनिप्सित जो क्रिया हुई, अनिप्सित जो क्रिया है त्रिणम, इसमें भी द्वितीया विभक्ति हो गई तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से। इसमें कर्तुरिप्सितम कर्म सूत्र से हुआ द्वितीय विभक्ति इप्सित में, और अनिप्सित जो है त्रिणम, अनिप्सित जो है उसमें तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो गई इस सूत्र से, तथा युक्तम चानिप्सितम। दूसरा उदाहरण दिया, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। यानी भात को खाते हुए विष को भी खाता है। अब यहां देवदत्त जो है, यहां दो क्रिया है, भुंजाना भुंगते, दो क्रिया है। यहां सत्री है, यहां सानच है। प्रथमेपदी में सत्री होता है, आत्मनेपदी में सानच होता है। तो यहाँ सत्री प्रत्यय से देवदत्त कर्ता जो है उक्त है, यहाँ सानच प्रत्यय से देवदत्त जो कर्ता है उक्त है, और सभी जो हैं वो कर्म अनुक्त हैं। ओदनम अनुक्त है, विषम अनुक्त है। तो जो सानच प्रत्यय हैं, जो सत्री प्रत्यय हैं, सत्री प्रत्यय के द्वारा उक्त कौन है? कर्ता, और सब जो अन्य कुछ भी है वह अनुक्त है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, भात खाते हुए विष को भी खाता है, विष खाता है। तो जो देवदत्त है उसको प्रिय क्या है, अभिष्ट क्या है? विष खाना या भात खाना? क्या है? देवदत्त छोड़ दीजिए, गोपाल है, श्याम है, कोई अलग है, उसको खाना क्या पसंद है? विष खाना पसंद है या भात खाना पसंद है? किसी भी मनुष्य को विष पसंद नहीं है। अगर विष भी पीता है तो कोई क्रोध के कारण, कोई कारण होता है उसके पीछा, पीने के पीछा। लेकिन अभिष्ट किसी भी व्यक्ति को विष प्रिय नहीं है। वो तो वदन यानी भात, वदनम प्रिय है उसको, न कि विष। तो वदनम जो है यह देवदत्त को प्रिय है, अभिष्ट है, इप्सित है, चाहत है। तो कोई है व्यक्ति जो भात में मिला के विष दे देता है देवदत्त को, तो देवदत्त भात तो उसको खाने का जो प्रिय है, चाहत तो भात में है ना, वो तो विष को नहीं जानता है, पर विष भी खा लेता है। तो जो चाहत है, इप्सित है, अभिष्ट है, ओदनम, तो ओदनम में क्या हुआ? कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति होते है कर्तोरिप सितमम कर्म से। कर्तोरिप सिततमम कर्म से सूत्र से यहां द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा हो गई ओदनम। अब विषम, विषम क्या है? अनिप्सित है, इप्सित नहीं है, देवदत्त को प्रिय नहीं है, चाहत नहीं है विष खाने का, अभिष्ट नहीं है विष पीना। पर क्या करे, कोई मित्र है जो विष मिला के दे दिया है,
वो समझ रहा है कि चावल है, पर चावल में विष भी रहता है, तो वो अनिप्सित है। इसलिए अनिप्सित होने के कारण तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से यहाँ विषम में द्वितीय विभक्ति हो गई विषम। तो जहां अभीष्ट हो वहां द्वितीय विभक्ति होगी, जहां अनिप्सित है वहां पर भी तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म संज्ञा होगी। क्योंकि वृत्ति में कहा है इप्सिततमवत क्रियया, इप्सित की तरह अनिप्सित भी इस सूत्र से होगा। समझ गए होंगे इस सूत्र को। अब सूत्र जो है, यह सूत्र बार बार परीक्षा में आते ही हैं, जिससे संबंधित उदाहरण भी आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं बहुत सारे, और ध्यान दीजिएगा। अकथितम च, अकथितम च यानी कथन नहीं किया गया, जहां बोला नहीं गया। अकथितम च यानी जहां बोला नहीं गया हो। अब क्या नहीं बोला गया हो, वह देखते हैं। अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब यहां समझने लायक यह है कि कारक कितने होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्येवं कारकाणि षट्। कारक कितने होते हैं? 6 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह 6 प्रकार के कारक होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, कर्ता, करण, इसमें यदि आपका अविवक्षित है, यानी विवक्षित है तो यह होंगे, यह कारक होंगे। यदि विवक्षित है आपका अपदान में बोलने का तो अपदान होगा। यदि विवक्षित है करण में बोलने का तो करण होगा। यदि विवक्षित है संप्रदान में बोलने का तो संप्रदान संज्ञा होगी। यदि विवक्षित नहीं है, अविवक्षितम, यदि आपको कहने का इच्छा नहीं है अपदान में, अधिकरण में, संप्रदान में, करण में, कर्ता में, तो वहां कर्म कारक होगी। अविवक्षितम कर्म कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यानी जहां कहने की इच्छा ना हो, जहां अविवक्षित हो, वहां कर्म कारक होगी। यदि कहने की इच्छा है तो वहां कर्म कारक नहीं होगी, कर्म कारक नहीं होगा, कर्म संज्ञा नहीं होगी। यदि कहने की इच्छा है तो वहां अपदान होगी, संप्रदान होगा, अधिकरण हो सकता है, करण हो सकता है, पर कर्म नहीं होगा। हाँ, यदि कहने की इच्छा नहीं है तो वहां कर्म कारक होगा अविवक्षित में। अब कर्म कारक के कुछ धातुएं हैं, जैसे दुहियाच, पच, दंड, दुद्धि, प्रच्छि, ची, ब्रू, सासु, जी, मसमुथाम। कुछ धातु हैं जो दुह्य धातु हैं, याच धातु हैं, पच है, दंड है, दुद्धि है, प्रच्छि है, प्रच्छ धातु है, छी धातु है, ब्रू धातु है, सास धातु है, जी धातु है, मथ धातु है, मुस धातु है। यानी इस लाइन में जो है 12 धातुओं का निरूपण हुआ है। दुह्यादीनाम द्वादशानाम, इस लाइन में जो है 12 धातु हैं। तो दुह्य धातु है, याच धातु है, पच धातु है, दंड धातु है, दुद्धि धातु है, प्रच्छ धातु है, रुद्ध धातु है, ची धातु है, ब्रू धातु है, सास धातु है, जी धातु है, मत धातु है, मुस धातु है। और यहाँ 4 धातु हैं।
नी ह्री क्री वह। तो 12 4 16 धातुएं जो हैं इस द्विकर्मक धातु है। अब यहां पर यदि आपका कहने का यदि अविवक्षित हैं आप, अब दुह्य धातु जो है दुह्य, तो दोग्धी जो बनता है, यदि आपका कहने का अविवक्षित है आप, यानी कहने की इच्छा नहीं है तो वहां कर्म कारक हुआ। यदि कहने की इच्छा है इस धातु में तो अपदान भी होगा, अधिकरण भी होगा, संप्रदान भी होगा, करण भी होगा। आगे चलते हैं। दुहादीनाम द्वादशानाम तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम कर्मणा यदि युज्यते तदेव अकथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। दुहादीनाम द्वादशानाम, यहाँ देखिए द्वादश धातु, और क्या, तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम, यहाँ पर श्यानी कृष्ण हरिकृष्वाहाम। तो यहाँ दुहादीनाम द्वादशानाम तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम कर्मणा यदुच्यते तदेव अकथितम कर्मेति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। तो यह 12 जो धातुएं हैं यहाँ पर और 4 धातुएं यहाँ जो 16 धातु हैं, इन सभी का कर्मणा यदुच्यते, कर्म के साथ यदि प्रयोग होता है, तदेव अकथितम कर्म इति, यदि कर्म के यदि अविवक्षित होता है तभी वह अकथित में यानी अविवक्षित होता है तभी वह कर्म होगा, तभी वह कर्म होगा। यदि अविवक्षित नहीं है, बोलने की चाहत है यानी इच्छा है कहने की, तो वह कर्म नहीं हो सकता, कर्म नहीं होगा। तदेव अकथितम, तभी वह अकथित होगा। ऐसा परिगणन आपको कर लेना चाहिए। जैसे जो दुह धातु है उसका उदाहरण क्या दिया, गाम दोग्धी पयः। दुह धातु जो है उसका उदाहरण है गाम दोग्धी पयः। याच धातु जो है बलिम याचते वसुधाम। पच धातु जो है यहां है अभिनीतम विनयम याचते, दो उदाहरण है इसका। तंदुलान ओदनम पचति, पच धातु का है। गर्गान सतम दंडयति, दंड धातु का उदाहरण है। ब्रजम ब्रजम अवरुणद्धि गाम, रुद्र धातु का उदाहरण है। मानवकम पंथानम पृच्छति, पृच्छ धातु का है, पृच्छ धातु का उदाहरण है। वृक्षम अवचिनोति फलानी, तच्ची धातु का है, ची धातु। ब्रू धातु ब्रूते, सास धातु शास्ति। तो ऐसा ही उदाहरण ये सब क्रमशः दिए हुए हैं। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा इसको। जैसे मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, मानवकम धर्मम ब्रूते, मानवकम धर्मम शास्ति, ऐसा बनेगा। सतम जयति देवदत्तम, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति। देवदत्तम सतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपया चुराता है। मुस धातु का अर्थ है चुराने में। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। यहाँ पर तो यह उदाहरण 16 धातुओं के यहाँ दिए हैं। यहाँ चार्ट के माध्यम से समझेंगे, पहले इसको समझ जाते हैं। अर्थ निबंधने यम संज्ञा, यह जो भी धातु हैं 16 धातु हैं, यह सभी अर्थ के ऊपर निर्भर करते हैं। यह शब्द को ऊपर जो कारक होते हैं, पहले शुरुआत में ही मैंने बतलाया हूं कि कारक जहां होता है वहां अर्थ पर निर्भर होता है। विभक्ति का जो धर्म है वह शब्द पर धर्म है, वह शब्द पर निर्भर होता है। विभक्ति अर्थ पर निर्भर कारक होता है। तो अर्थ निबंधने यम संज्ञा, यह जो संज्ञा है अर्थ निबंध, अर्थ पर
निर्भर है। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, ये भी बनता है, बलिम याचते वसुधाम, ये भी बनता है। तो भिक्षते जो धातु है, भिक्ष धातु है, ये भी मांगने का अर्थ में है। याचते जो है ये भी मांगने का अर्थ में है। अर्थ एक ही है, धातु जो है अलग अलग है। तो आप ये भी बना सकते, ये भी हो सकता है बलिम भिक्षते वसुधा। मानवकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि। जैसे मानवकम धर्मम ब्रूते, ऐसा उदाहरण में दिया है, तो इसे भी कह सकते हैं मानवकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि बना सकते हैं। तो आपका जो धातु का अर्थ है वो समान ही है। ब्रूते यानी कहना, भासते यानी कहना, अभिधत्ते अर्थात कहना, वक्ति इत्यादि कहना। तो कहने के जो अर्थ में है, तो मानवकम धर्मम भासते ये भी आप बना सकते हैं, मानवकम धर्मम ब्रूते ये भी कह सकते हैं। कारकम, कारकम किम, यहाँ कारक के जो कारक के सूत्र हम पढ़े थे वहीं कारकम किम इत्यत्र कारकम किम। कारक क्यों कहा? यदि कारक न कहते तो यहाँ पर कारक क्यों के 6 ही कारक होते हैं, इसलिए मानवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, मानव के पिता से रास्ता को पूछता है। मानवक जो है बालक उसके पिता से रास्ता पूछता है। तो कोई है, जैसे देवदत्त है, देवदत्त है, पृच्छति धातु से टिप प्रत्यय से कोई कर्ता उक्त हो गया देवदत्त। देवदत्तः मानवकस्य, मानव के पिता से, तो मानवकस्य षष्ठी विभक्ति है, संबंध है, न कि कारक है, इसलिए षष्ठी विभक्ति हो गई। पितरम में पिता से, तो यहाँ तो अपादान होना चाहिए, पितुः होना चाहिए, पर अविवक्षित होने के कारण यहाँ कर्म संज्ञा हो गई। पितरम पंथानम पृच्छति, यह पंथानम जो है वह तो उसका अभिष्ट है, मार्ग को, रास्ता को पूछना उसका तो अभिष्ट है, इप्सित है, तो कर्तुरिप्सितम कर्म से पंथानम हो गया। और पितरम में अकथितम से हो गया, क्योंकि उसका विवक्षा नहीं हुई अपदान में कहने का, तो यहाँ जो है वह पितरम द्वितीय विभक्ति में हो गई। उसका आगे वाला जो सूत्र है, इसको चार्ट के बाद, जब चार्ट का माध्यम समझ जाएंगे, इस सूत्र का उदाहरण है, तो इसके बाद यह जो वृत्ति है, इस वृत्ति को हम पढ़ेंगे। पहले चार्ट पढ़ाते हैं। अब द्विकर्मक जो धातु थे, यह 16 धातु थे, दुहिया, पच, दंड इत्यादि। जैसे धातु है दुहिया, दो धातु हुआ, याच धातु, पच धातु, दंड धातु, रुद्र धातु, प्रच्छ धातु, चे धातु, ब्रू धातु, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस, वह, यह 16 धातु द्विकर्मक है। अविवक्षित में द्विकर्मक है, यदि विवक्षित है तो नहीं। अब दुह धातु जो है, इसका उदाहरण देखिए, गाम दोग्धी पयः, गाम दोग्धी पयः। तो गाम दोग्धी पयः, दोग्धी क्या है? क्रिया है, दोहन क्रिया है। तो यहाँ तिप प्रत्यय है, तो तिप प्रत्यय लगा, जब तिप प्रत्यय लगा तो कोई कर्ता उक्त हुआ। अब देवदत्त जो है गाय को दोहन करता है, तो दोग्धी में तिप प्रत्यय के कारण कर्ता उक्त हो गया देवदत्त। अब देवदत्त का जो इप्सित है, इप्सित जो है, अभिष्ट जो है, चाहत जो है, वह है पयः, पयः, पयः। पयः जो है, इसमें इप्सित होने के कारण पयः में कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति हो गई, पयः। यह पयः, पयसि, पयांसी, पयः, पयंसी, पयांसी, ऐसा रूप चलता है, तो द्वितीय में भी पयः ही बनता है। तो यहाँ अभिष्ट होने के कारण
कर्तोरिप्सितम कर्म से, इस सूत्र से पयः बन गया। अब गाम जो है, अब देवदत्त का जो अविवक्षित होने के कारण, वो अपादान में न बोलने के कारण वो विवक्षा नहीं है, तो इसलिए गाम में द्वितीय विभक्ति हो गई। नहीं तो गौः कहा था, गौः दुग्धम पयः, गौः दुग्धि पयः, देवदत्तः गौः दुग्धि पयः, ऐसा रूप बनता। यदि देवदत्त का विवक्षित रहता तो रूप बनता क्या, गोः दुग्धि पयः, गाय से दूध दुहता है, अपादान होता। अविवक्षित होने के कारण जो गौ था यह गौण कर्म हो गया, तो बना गाम। उसी तरह याच धातु है, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी को मांगता है वामन। तो बलि से यहां अपदान होना चाहिए, विवक्षित यदि वामन की यदि विवक्षा होती वामन की, तो यहां पंचमी विभक्ति होगी, अपादान होगा। लेकिन अविवक्षित होने के कारण बलि में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो वह गौण कर्म हो गया। वामन की अभिष्ट क्या है, वसुधाम, पृथ्वी। इप्सित क्या है, पृथ्वी को मांगना। इप्सित होने के कारण वसुधा में, पृथ्वी में द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्तोरिप्सितत्वम कर्म से, इप्सित होने के कारण। याचते क्रिया के द्वारा उक्त हो गया वामन, अन्य सभी अनुक्त हो जाएंगे। तो वामनः जो उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगा, तो वामनः वसुधाम, इप्सित जो है द्वितीय विभक्ति हुआ है वसुधाम में। याचते, अब किससे याचना कर रहा है, तो बलि से। तो यहां होनी चाहिए ऐसा, बलेहे याचते वसुधाम वामनः, वामनः बलेहे याचते वसुधाम, बलि से याचना करता है, पृथ्वी को याचना करता है, यानी पृथ्वी को मांगता है, वसुधा को मांगता है। पर वामन की विवक्षा नहीं थी, यहां अविवक्षित होने के कारण बलि का यहां द्वितीय विभक्ति हो गई। यानी जहां विवक्षा होगी वहां तो अपादान होगा ही, पर अविवक्षित होने के कारण कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञम से। उसी तरह पच है, तंडुलान ओदनम पचति, यहां पर तंडुलान ओदनम पचति, जो तंडुल है यानी कांचा चावल, ओदनम जो है पका चावल, यानी कच्चे चावल से, कच्चा जो चावल साधन है उससे भात को पकाता है, कच्चे चावल को पकाता है। तो तंदुलान में होना चाहिए क्या, विवक्षित यदि होता, पचति धातु से, पच धातु से, पचति में तिप प्रत्यय से उक्त कोई कर्ता हो गया, देवदत्त। देवदत्त तंदुल से भात को पकाता है, यानी कच्चे चावल को पकाता है। तंदुलेन ओदनम पचति, यदि विवक्षित होता तो करण होता, यदि विवक्षित होता करण होता, लेकिन अविवक्षित होने के कारण यहां अविवक्षित होने के कारण, इसलिए तंदुलान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो गया। यदि यही विवक्षित रहता तो तंदुलैहि ओदनम पचति देवदत्त, ऐसा होगा। जो तंडुल कर्म है यह गौण कर्म हो गया, ओदनम जो है मुख्य कर्म हो गया, अभिष्ट कर्म हो गया, इप्सित कर्म है।
उसी तरह गर्गान सतम दंडयति, दंड धातु का उदाहरण है। गर्गान सतम दंडयति यानी गर्ग जो गोत्र वाले हैं उनको 100 रुपये का दंड दिया जा रहा है। कोई राजा है जो गर्ग गोत्र वाले हैं, उनको 100 रुपया का दंड दिया जा रहा है। तो गर्गान सतम दंडयति में सतम क्या है? सतम क्या है? मुख्य कर्म है, इप्सित है। 100 रुपया लेना गर्ग गोत्र वाले से, गर्ग गोत्र वाले से 100 रुपया प्राप्त करना, लेना, यह तो मुख्य कर्म है कि नहीं? इप्सित कर्म है कि नहीं? अभिष्ट कर्म है कि नहीं? है। लेकिन गर्ग क्या है? गर्ग क्या है? गर्ग से 100 रुपया ले रहे हैं तो गर्ग से गर्गेभ्य अपदान होना चाहिए। यदि विवक्षा रहती, यदि विवक्षा यहाँ होता है तो अपदान होगा। गर्गेभ्य सतम दंडयति, अविवक्षित होने के कारण, अविवक्षित होने के कारण यहाँ गर्गान सतम दंडयति हो गया। तो गर्ग यहाँ जो गौण कर्म हो गया, सतम जो हो गया मुख्य कर्म हो गया। ब्रजम अवरुणद्धि गाम यानी वृंदावन जो है उसी के आसपास क्षेत्रों को ब्रज क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में किसी के द्वारा गाय को रोका जा रहा है, किसी के द्वारा गाय को, गौ को रोका जा रहा है, तो यहाँ अधिकरण होना चाहिए, विवक्षा में अधिकरण होना चाहिए। पर जो गाय को रोक रहा है उसकी विवक्षा नहीं है, उसकी विवक्षा नहीं, अविवक्षित है। इसलिए ब्रजम ब्रजे होना चाहिए अधिकरण अर्थ में, अधिकरण के कारक में, पर हो गया कर्म कारक। अकथितम होने के कारण, अविवक्षित होने के कारण ब्रजम हो गया। ब्रजम और नद्धि गाम, अविवक्षित में यदि विवक्षित रहता तो ब्रजे और नद्धि गाम ऐसा होगा। तो ब्रज जो है यहाँ गौण कर्म है, गाम जो है, गाम जो है वह मुख्य कर्म है। मानवकम पंथानम पृच्छति यानी मानवक से रास्ता पूछता है, मानवक से रास्ता पूछता है। कोई है देवदत्त जो है, तो कोई साधु है, वह कोई मानवक है, बालक है, उससे रास्ता के विषय में पूछता है, रास्ता पूछता है। तो पृच्छति में टिप प्रत्यय होने के कारण कोई कर्ता उक्त हो गया, यानी साधु देवदत्त। और उसका अभिष्ट क्या है? मार्ग, रास्ता पूछना, यानी रास्ते को पूछना। पंथानम अभिष्ट हो गया, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्तुरिप्सितम कर्म से, या अभिष्ट इप्सित चाहत होने के कारण। पर मानवकम जो है, मानवकम में अविवक्षा होने के कारण, अविवक्षित होने के कारण इसमें कर्म संज्ञा अकथितम सूत्र से हो गया मानवकम। यदि विवक्षा रहती तो मानवकात यहाँ अपदान होती, अपादान होता। यहाँ यदि विवक्षा हो रहती, यानी विवक्षा होती, तो यहाँ क्या होता? अपादान। मानवकात पंथानम पृच्छति, ऐसा। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फल को चुनता है। तो यहां मुख्य कर्म क्या है? मुख्य कर्म क्या है? फल को चुनना। अभिष्ट क्या है? फल को प्राप्त करना। तो वृक्ष से, तो वृक्षात अवचिनोति फलानी, यदि विवक्षा रहती, यदि कथन रहता, कहने की इच्छा होती, तो यहाँ होता क्या? वृक्षात अवचिनोति फलानी, पर अविवक्षित होने के कारण वृक्षम अवचिनोति फलानी, ऐसा हो गया। वृक्ष यहाँ जो है गौण कर्म है, फल जो है अभिष्ट है, चाहत है, इप्सित है, इसलिए मुख्य कर्म जो है फल है। उसी तरह धर्मम अमानवकम धर्मम ब्रूते, उसी तरह सतम जयति देवदत्तम,
सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, देवदत्तम शतम उशनाति, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। उसी तरह है। अब यहां देखिए ग्रामम अजाम नयति, ये चारों का उदाहरण एक में दे दिया। क्या है? चारों का उदाहरण एक बार समझ लेते हैं। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। अब गांव में अजा को ले जाता है, गांव में अजा को हरण कर लेता है, खींचता है, गांव में अजा को कर्षण करता है, ग्राम में अजा को वहन करता है। तो ग्राम में आ रहा है कि नहीं, ग्रामे अजाम नयति अधिकरण में होना चाहिए, पर अविवक्षित होने के कारण, अविवक्षा होने के कारण, इच्छा कहने की इच्छा न होने के कारण ग्रामम हो गया। तो ग्रामम जो अजाम जो है ये तो मुख्य कर्म है, वो बकरी को ले जाना ये तो मुख्य कर्म है भाई, पर गांव को ले जाना ये गौण कर्म हुआ। उसी तरह इसमें भी आएगा। अजाम हरति में अजाम, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति इत्यादि उदाहरण में उसी तरह आएंगे। यानी ग्रामे भी बना सकते हैं, ग्रामम भी बन सकता है। यानी विवक्षित हो, कहने की इच्छा हो, अपने ऊपर निर्भर होता है। यदि कहने की इच्छा हो कि ग्रामे अजाम नयति, यह भी वाक्य शुद्ध है। ग्रामम अजाम नयति, यह अविवक्षित होने के कारण यह भी वाक्य सही होगा। उसका बाद मानवकम धर्मम ब्रूते, मानवकम धर्मम ब्रूते, यानी मानवक जो है उसको, उसके लिए धर्म का कहता है, धर्म को कहता है, कथन करता है। कोई आचार्य जो है ब्रूते, ब्रू धातु से, तो यहां पर मानवकम धर्मम ब्रूते, इसमें मानवकाय धर्मम ब्रूते, यहां सब प्रदान होना चाहिए। यदि विवक्षा होती, आचार्य की विवक्षा क्या है? संप्रदान की, तो संप्रदान होता मानवकाय धर्मम ब्रूते। पर आचार्य की विवक्षा नहीं है, कहने की इच्छा नहीं है, इसलिए यहां जो मानवकम है यह द्वितीय कर्म यानी कर्म कारक हो गई। तो मानवक जो है यहाँ गौण कर्म है, धर्मम जो है मुख्य कर्म है। उसी तरह इसमें भी मानवकम धर्मम शास्त्री शतम जयति, देवदत्तम सुधाम क्षीरनिधि मथनाति, देवदत्तम शतम उशनाति इत्यादि उदाहरण में भी आप बना सकते हैं। तो जहां पर आपकी विवक्षा है, कहने की चाहत है, इच्छा है, अपने ऊपर निर्भर होता है। तो जहां इच्छा हो, विवक्षा हो, उसमें अपदान भी हो सकता है, अधिकरण भी हो सकता है, करण भी हो सकता है। यदि कहने की इच्छा न हो, अविवक्षित हो, तो वहां कर्म संज्ञा होगी। जैसे यहां अपदान 1 है, 2, 3, 4, 5 जगह कहने की अपदान में इच्छा है, उसमें आप अपदान संज्ञा का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पर कहने की इच्छा न हो, अविवक्षित हो, तो उसमें कर्म कारक होगी। अब उसका सूत्र आया अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशो कालो भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञा वाच्यम वार्तिकम। कुछ धातु जो होते हैं अकर्मक धातु होते हैं, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है। मेरे चैनल पे 2-3 ऐसे भाग जो हैं, वीडियो जो हैं, वो कर्म वाच्य में कैसे अनुवाद करे, भाव वाच्य में कैसे अनुवाद करे, बहुत अच्छे से बतलाया हूं, आप देख सकते हैं। तो कुछ धातु जो होते हैं अकर्मक धातु होते हैं। तो अकर्मक धातु के साथ देश, काल, भाव, गंतव्य, इन 4 जगह पर अकर्मक धातु के साथ प्रयोग होता है। देश क्या है? कोई स्थान यानी कोई देश का नाम। काल, भाव यानी जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में जो लगने वाला जो समय है वह। गंतव्य अध्याच यानी मार्ग। इन 4 जगहों पर अकर्मक धातु का प्रयोग हुआ और उस अकर्मक धातु में कर्म संज्ञा की वाच्यम अकर्म संज्ञा होगी। जैसे कुरुन स्वपीति,
कुरु देश में सोता है। तो स्वपीति के अकर्मक कहाँ होता है? जहां उत्तर यानी कि जहां कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। किम, किम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किम स्वपीति, ऐसा प्रश्न है, क्या सोता है, क्या हंसता है, ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता। किम गच्छति, ऐसा हो, गच्छति के साथ कर सकते हैं। कुछ कर्म धातु के साथ होता है, जो जिसमें कर्म होता है, उस धातु के साथ तो आप प्रश्नवाचक उत्तर इत्यादि कर सकते हैं, पर अकर्मक धातु में प्रश्न नहीं कर सकते आप। क्या सोता है, क्या हंसता है, ऐसा प्रश्न नहीं होता। क्या खाता है, किम खादती, यह हो सकता है। तो कुरु देश में स्वपीति, कुरु देश में सोता है। तो क्या सोता है ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए कुरून कर्म संज्ञा हो गई। मासम आस्ते, 1 महीना तक वह बैठता है। आस्ते धातु है जो अकर्मक धातु है, जिसका अर्थ है बैठना। तो देवदत्त जो है वह मास भर बैठता है। गोदोहम आस्ते, आपके घर पर कोई मित्र आया हुआ है, आप गाय दोहन कर रहे हैं और जाने के लिए तैयार है, तो आप कहेंगे क्या कि मैं जब तक गाय दोहन कर लेता हूं तब तक आप बैठो। तो गोदोहम आस्ते ये भाव का उदाहरण है। क्रोशम आस्ते ये अध्वमार्ग का उदाहरण है, यानी 1 कोस तक वह बैठता है, या 1 कोस तक वह क्या बैठता है, फिर उठता है, बैठता है, उठता है। तो यह सब क्या है? यह अकर्मक धातु का प्रयोग है। यानी अकर्मक धातु भी होगा। अकर्मक धातु के साथ देश, काल, भाव, गंतव्य 4 जगह पर अकर्मक धातु के साथ इन चारों जगहों का प्रयोग होगा। यदि देश काल का उपयोग हो रहा है, देश का उपयोग हो रहा है, तो वहां अकर्मक धातु होगा कुरुन स्वपीति। काल का उदाहरण क्या है? मासम आस्ते। भाव का है गोदोहम आस्ते, क्रोशम आस्ते, ते इत्यादि उदाहरण है। तो यहां तक इस सूत्र का व्याख्यान हुआ, 2 सूत्रों का व्याख्यान हुआ। आप इस चार्ट को फिर से एक बार आप प्रयास कर ले, आप लिख ले कॉपी पे, और अलग अलग उदाहरण भी बनाए। अस्तु, धन्यवाद, पुनः मिलेंगे।